नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अगर आप पहली बार लोकबात चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी जो भी खबरें हैं वो सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई अहम बातें की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं मोदी की कई बातों से असहमत हूँ, यानी कि मैं उनकी कई सारी बातों से डिसएग्री हूँ, मैं उन्हें एग्री नहीं करता, लेकिन ये वक्त एक दूसरे से लड़ाई करने का नहीं है। अगर हम इस वक्त लड़ाई करेंगे तो ये देश कोरोना से हार जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो वक्त है, इस वक्त में सभी राज्यों के सीएम, सभी राज्यों के मंत्री और सभी को मिलकर एक साथ एकजुट होकर इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ना है और भारत को विजयी बनाना है। उन्होंने कहा कि गोदाम में जो पड़ा हुआ अनाज है वो मजदूरों को जल्दी से जल्दी जो है उन्हें दे देना चाहिए, वितरित कर देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार राशन बांट रही है लोगों को 5-5 किलो, बल्कि 5 किलो की जगह 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 1 किलो दाल और चीनी लोगों को हर हफ्ते जो ये गरीब है इनको देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग, जो मजदूर, जो गरीब जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है उनको भी राशन दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीमारी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर रहे, आत्मविश्वास को बनाए रखें। भारत जो है इस बीमारी से लड़ेगा, जंग जीतेगा और कोरोना वायरस को मात देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्फिडेंस के साथ हम इस बीमारी को जरूर हराएंगे। उन्होंने अपनी एक बात पर काफी ज्यादा फोकस किया और वो बात यह है टेस्टिंग को लेकर। उन्होंने अपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 1 घंटे का ये कॉन्फ्रेंस चला उनका, उसमें उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जो सरकार है, भारत सरकार, उनको टेस्टिंग पर खासा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें टेस्टिंग की जो संख्या है हमारी उसको बढ़ाना चाहिए। बाकी देश क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत क्या कर रहा है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया कि एक समुदाय, या फिर हम ये कहें कि कुछ समुदाय के ऐसे लोग हैं जिनके पास जब मेडिकल टीम जाती है, जब पुलिस फोर्स जाती है, जब सुरक्षा कर्मी जाती है, तो वो लोग उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। तो इस पर राहुल गांधी का जो बयान था, जो स्टेटमेंट थी, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि टेस्ट से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है और ये वो समय है जब हमें जाति, धर्म, उम्र, इन सारी चीजों को परे रखकर, इन सब चीजों को भूलकर देश के हित में काम करना है, कोरोना जैसी महामारी से विजय प्राप्त करना है। अगर इस वक्त हम लड़ेंगे, अगर किसी भी चीज को लेकर अगर इस वक्त हम लड़ाई करते हैं तो ये देश कोरोना जैसी महामारी से, कोरोना जैसी बीमारी से ये देश हार जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने बोला कि लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है। लॉकडाउन का मतलब है कि हमने इस बीमारी को पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन इसका पूरा हल लॉकडाउन कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें टेस्टिंग पर जोर देना है, टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि 2 जोन बने हैं, हॉटस्पॉट जोन और नॉन हॉटस्पॉट जोन, लेकिन जो नॉन हॉटस्पॉट जोन है उसमें कब किस व्यक्ति को कोरोना हो गया और वो कितने लोगों में फैला रहा है इसको और कितने लोगों को संक्रमित करना है, ये कब पता चलेगा? ये सिर्फ तभी पता चलेगा जब हमारी जो टेस्टिंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ के जरूरी नहीं है कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें ही डायबिटीज हो, उन्हें ही हाइपरटेंशन हो या उन्हें ही लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो। ये विदेशों में होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें इस तरह की दिक्कतें होती है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये पॉसिबिलिटीज हैं कि जो कम उम्र के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको भी ये बीमारी हो। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एक ऐसा हमें एक प्रोटेक्शन इन लोगों को देना होगा, नॉन हॉटस्पॉट जोन में इन लोगों को रखना होगा और इन्हें इन्फॉर्म करना होगा और इनको एक अलग से हमें प्रोटेक्शन भी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने ये बात भी कही। राहुल गांधी ने कहा कि मैं और कांग्रेस पार्टी अपने कंस्ट्रक्टिव सुझाव जो है वो भारत सरकार को देती रहेगी, चाहे भारत सरकार इसको माने या ना माने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि वो बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्टिंग को लेकर बार बार सवाल कर रहे थे, बार बार बातें कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ एक होकर अगर साथ देगा सरकार की बातों को माने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के जो आदेश हैं उनको हर किसी को फॉलो करना चाहिए, हर किसी को उन्हें मानना चाहिए। जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो रिलीजन है, धर्म है, जाति है, उम्र है, इन सबको भूलकर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सबका एक मुद्दा होना चाहिए, कोरोना महामारी से लड़ने का। और उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर रहें, आत्मविश्वास को बनाए रखें। हमारा जो हिंदुस्तान है वो इस बीमारी से कहीं ज्यादा गुना बड़ा है और हम इस बीमारी को जरूर मात देंगे और हम इस बीमारी से जरूर बाहर निकलेंगे।
जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस ने सिर्फ देश में नहीं दुनिया में हलचल मचा रखा है। भारत में जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है वो 12,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। साथ ही मरने वालों की जो संख्या है वो भी 400 के पार हो चुकी है। तो आप सभी से लोक बात की टीम अपील करती है, कृपया करके लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें लोक बात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।